नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल के जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 जुलाई में, वो हमने मॉडल पेपर लेकर आया है। एक स्टूडेंट ने हमारे पास सेंड किया था, ठीक है। उसमें से हम आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर किएंगे, अगले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर किएंगे, यानी कि हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो को लास्ट तक के देख करके सारे क्वेश्चन को करके तब एग्ज़ाम में जाना है। इसमें से लगभग 25% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए, वीडियो पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस सूट का एक घटक नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द लिब्रे ऑफिस सूट। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस सूट यानी कि किट होता है, उसमें कौन सा घटक नहीं है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए दिया है बेस, ऑप्शन नंबर बी दिया है राइटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है इम्प्रेस और ऑप्शन नंबर डी दिया है एक्सप्लोरर। तो आपको पता होगा कि लिब्रे ऑफिस सूट होता है, जो किट होता है उसमें बेस होता है, ठीक है, राइटर भी होता है और इम्प्रेस भी होता है। उसमें क्या नहीं होता दोस्तों, क्या नहीं होता, एक्सप्लोरर नहीं होता। एक्सप्लोरर क्या है दोस्तों, एक इंटरनेट वेब ब्राउज़र है। क्या है, ध्यान रखना है दोस्तों कि एक इंटरनेट वेब ब्राउज़र है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। ये हमारा जो मॉडल पेपर है, ये पिछले एग्ज़ाम का पेपर है, ठीक है, जो 2022 जुलाई में दिया गया पेपर था, उसका हमने मॉडल पेपर लिया है और ये आपको सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें से आपको 25 से कम 30% तक के क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है। तो आपको पूरे क्वेश्चन कवर करके जाना है और अपना मॉक टेस्ट भी इसी में दे लेना है कि हम कितना कवर कर पा रहे हैं। इसमें आपको 100 टू 100 कवर करना है ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी दिया है इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी दिया है इंट्रानेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आईपी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं। आईपी एड्रेस के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, IPv4, ठीक, ये है मॉडल, ठीक। IPv क्या होता है, IPv6 होता है। इसमें आपको पूछ लिया जाता है दोस्तों कि IPv4 में कितने बिट का होता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, IPv4 जो होता है 36 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 36 बिट का होता है। और IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आ सकता है और 100% आने की संभावना रहती है। तो आपको इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। विच कमांड इज यूज टू रिमूविंग फाइल्स इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है डिलीट, बी ऑप्शन है RM और ऑप्शन नंबर डी है DM, ऑप्शन नंबर डी है इरेज। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, यानी कि RM। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है दोस्तों। तो लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है, यानी कि राइटर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है, तो उसमें जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों, एक होता है वर्टिकल, ठीक, एक होता है लैंडस्केप। कैसा होता है दोस्तों, एक होता है लैंडस्केप, एक होता है वर्टिकली। तो आपकी इसमें से 2 हो सकता है दोस्तों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों होता है इसमें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि IP AEPS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। AEPS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो आपका आधार इनबिल्ड पेमेंट सोर्स होगा, आधार इनरोल्ड पेमेंट सिस्टम होगा, कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से
कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या पूछा है कि लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट आकार की लिस्ट होती है दोस्तों, ऐसी कुछ इस तरह की लिस्ट बनी होती है जिसमें सबसे मिनिमम क्या होता है 6 होता है और सबसे मैक्सिमम कितना होता है 96। इतना ध्यान रखना है दोस्तों, आपको इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे मिनिमम कितना होता है, तो होता है 90 सॉरी जो मिनिमम होता है 6 होता है और जो मैक्सिमम होता है कितना होता है 96 होता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से 996 दिया है, 69 दिया है और 772 दिया है। ठीक, और 1196 दिया है। तो इसमें 6 और 96 नहीं दिया है कहीं पे दोस्तों, इसमें यानी कि ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है कि इसमें से राइट आंसर आपका हो सकता है कि 6 और 96 होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन ये गलत है, थोड़ा सा इसमें रहता है 96 रहना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस प्रिंटिंग हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है कि QR कोड का अर्थ है, यानी कि QR का क्या पूछा है दोस्तों, QR का फुल फॉर्म पूछा है। QR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, क्विक रिस्पांस कोड होगा कि क्विक रोलिंग कोड होगा कि काइड रिस्पांस कोड होगा कि नॉन ऑफ दिस होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 नंबर क्वेश्चन है, कितने स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाते हैं, यानी कि जो कैल्क होता है लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ओपन करते हैं तो कितनी स्प्रेडशीट होती है, यानी कि वर्कशीट कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 1 होती हैं कि 2 होती हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा कितनी होती हैं 1 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? और एक्सेल में कितना होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है एक्सेल में कितना होता है, एक्सेल में 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। और कैल्क में कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है ODT फाइल, ऑप्शन नंबर बी में है अनटाइटल्ड 1, ऑप्शन नंबर सी में है न्यू फाइल्स, ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। चलिए तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या होता है दोस्तों, राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है अनटाइटल्ड 1 होता है दोस्तों, ध्यान रख रहा है क्या होता है अनटाइटल्ड 1 होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि URL का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि URL का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यूनिफॉर्म रोल लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी में है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी में है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और ऑप्शन नंबर डी में है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा URL का क्या होगा दोस्तों, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 11 में पूछा है कि ब्लॉकचेन क्या होता है दोस्तों। ब्लॉकचेन क्या होता है कि ऑप्शन में दिया है कि एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है, कि पीर टू पीर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर होता है, कि एक केंद्रीय लेजर होता है, एक मुद्रा होता है। आपको बता दें दोस्तों जो ब्लॉकचेन होता है P2P होता है, यानी कि पीर टू पीर होता है। पीर यानी कि PEER पीर टू पीर होता है। तो आपका पीर टू पीर नेटवर्क एक वितरित लेजर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन ब्लॉकचेन में से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अगर भेजी गई मेल, ठीक है, अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंड बॉक्स में नहीं है और न ही रिसीवर के इनबॉक्स में है तो वह मेल कहाँ जाएगी। आपके विकल्प में है कि ड्राफ्ट में, सेंड बॉक्स में, आउट बॉक्स में, नॉन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ जाएगा दोस्तों, आउट बॉक्स में जाती है। कहाँ जाती है, अगर हम जो
सेंड करते हैं तो वो तो हमारी सेंड बॉक्स में जाती है, लेकिन जो ड्राफ्ट जो हम जैसे कि कोई मेल लिख रहे हैं, ठीक, हमने आधा लिखा आधा बाद में लिखना चाहते हैं तो हम कहाँ सेव करते हैं, उसको ड्राफ्ट में सेव करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि अगर सेंडर को, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अगर सेंडर को वापस लौट आने मेल को क्या कहते हैं, ठीक है, अगर सेंडर को वापस लौट आए मेल को क्या कहेंगे, बाउंस्ड मेल बोलते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बाउंस्ड मेल, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कमांड पी, कंट्रोल पी, कैप्स पी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका वेब पेज को प्रिंट करने के लिए या हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, किसी भी वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल पी का। ध्यान रखना है दोस्तों, सभी में ये अलाउ होता है कंट्रोल पी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की इज कट इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट में होता है वही लिब्रे ऑफिस में कुछ शॉर्टकट की चलती हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा हद तक चलती हैं। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, कट करने क्या होता है, कंट्रोल के साथ यक्स करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल के साथ यक्स करते हैं। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि 15 क्या कहता है, 15 लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, विच की इज यूज टू मैनेज टू टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपके ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए है कि कंट्रोल के साथ एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एन। क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एन। आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट 1। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कीबोर्ड, क्या कहता है दोस्तों, कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, F1, F2, F3, F4। तो आपको किसी फाइल या किसी भी सेल को एडिट करने के लिए हम किस कुंजी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो है हमारा F2। क्या है दोस्तों, F2। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा F2। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द ओपन द प्रिंट डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस। तो आपका कंट्रोल जी दिया है, कंट्रोल ए दिया है, कंट्रोल पी है, कंट्रोल डी है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कंट्रोल पी। हम किसी भी प्रिंट करने के लिए या प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ पी। क्या है दोस्तों, कंट्रोल के साथ पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन डैश से शुरू होता है, यानी कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क के फंक्शन शुड स्टार्ट विथ, यानी कि जब हम कोई फंक्शन या फार्मूला अप्लाई करते हैं तो कौन सा स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग में हम क्या लगाते हैं, उसके बाद हम अपना फंक्शन या फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद हम सारे फंक्शन या फार्मूला का यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें से इक्वल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ISP एक है, ISP क्या है दोस्तों, ISP तो क्या है दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ISP की कोई उदाहरण दीजिए, ठीक, कोई एग्जांपल दीजिए, तो आपका क्या होगा, जैसे इंटरनेट चलाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, जो सिम होती है हमारी एयरटेल, वोडा, आइडिया, जियो, ये सारे क्या है, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। क्या है, एक IP की एक घटक हैं, यानी कि हमें क्या करते हैं, ये इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये क्या हुए, हमारे ISP हुई। तो आपका ISP का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन प्राप्त करने के लिए किस भुगतान विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछता है कि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में
तुरंत धन ट्रांसफ़र करने के लिए किस भुगतान विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए में है RTGS, ऑप्शन बी में है UPI, ऑप्शन सी में है NEFT, ऑप्शन डी में है IMPS। तो इसमें आपको पता होगा दोस्तों कि हम किसी भी ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है Ctrl+Shift+S, Ctrl+Shift+B, Ctrl+Shift+T, Ctrl+Shift+X। तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल ठीक +Shift+O। किसका करते हैं दोस्तों, Ctrl+Shift+O। तो हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Shift+B। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, इम्प्रेस यानी कि प्रेजेंटेशन में अनफॉर्मेट टेक्स्ट को शॉर्टकट कुंजी क्या है? पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+Alt+O, Ctrl+Shift+Alt+Shift+B, कोई नहीं। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+Alt+Shift+B। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है हमसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, क्या पूछा है, टेम्पलेट के लिए किया जाता है। आपको गलत नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने क्या करेंगे कि राइट पढ़ेंगे आप लिब्रे ऑफिस राइटर, तो आप क्या करेंगे, सीधे क्या मारेंगे, ODT इसमें तो है ही नहीं। ठीक है। तो आपका इसमें टेम्पलेट के लिए पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OTT। ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, OTT। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है कि कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस होता है दोस्तों, क्या होता है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है, इसमें स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क, स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क में सेव करने के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? आपको ध्यान होगा दोस्तों कि इसमें क्या होता है, ODS यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या होगा उसका फुल फॉर्म, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि ब्रांडेड का उपयोग, ब्रॉडबैंड का उपयोग, हम ब्रांडेड पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, ब्रॉडबैंड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है वायरलेस डेटा अंतरण, ठीक। ऑप्शन बी में दिया है वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन, जिसको आपका मॉडेम राउटर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन सी में दिया है इंट्रानेट संचार के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में है केवल ध्वनि संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम ब्रॉडबैंड का उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों, ये हमारे इंटरनेट कनेक्शन के लिए, मॉडेम के लिए, राउटर डेटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है हमारा 26। आपको सभी क्वेश्चन का जवाब अपने से देना है एक बार दोस्तों, उसके बाद हम जो बताएंगे राइट आंसर, उसके आपको क्या करना है, मैच करवाना है। तभी आपका क्या होगा, टेस्ट होगा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, पहले अपने से क्या करना है, स्कोर करना है। ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है हमसे, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडो करने के लिए डैश यानी कि किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, रीडो करने के लिए हम किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ Y, और अंडू के लिए किसका करते हैं, कंट्रोल के साथ Z। यानी कि इधर पीछे जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, Z का, और आगे जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, Y का। ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों, पहले Z का प्रयोग करते हैं पीछे जाने के लिए, और आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, Y का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछता है हमसे कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में ए में दिया है रिहर्सर, स्लाइड टाइमर, स्लाइड टाइमिंग टूल्स, स्लाइड टूल्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रिहर्सल। क्या करते हैं दोस्तों, हम स्लाइड
पर समय निर्धारित करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो एक हमारा क्या होता है, रिहर्सल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश सबसे सामान्य परिसीमन है। एरर जांच, निश्चित वैल्यू का ट्रैप, दस्तावेजीकरण की कमी, फार्मूलों में ऑपरेटर्स। तो इसमें क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित वैल्यू, यानी कि द ट्रैप ऑफ द फिक्स्ड वैल्यू का ट्रैप। निश्चित वैल्यू का क्या होता है, ट्रैप होता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, निश्चित वैल्यू का ट्रैप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से क्लाउड परिनियोजन मॉडल है। ऑप्शन ए में है पब्लिक क्लाउड, ऑप्शन बी में है प्राइवेट क्लाउड, ऑप्शन सी में है हाइब्रिड क्लाउड, ठीक, ऑप्शन डी में क्या है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो क्लाउड परियोजना होता है वो पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है और हाइब्रिड भी होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि हेडिंग 1 का उपयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल के साथ 4, कंट्रोल के साथ 2, कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल के साथ 3, कंट्रोल के साथ 1। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हेडिंग यानी कि H1 के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल 1 करते हैं। ठीक, कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ 1। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि निम्न में किस निर्देशिका को कॉन्फ़िगरेशन फाइलें कहती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछता है कि निम्न में से किस निर्देशिका को कॉन्फ़िगरेशन फाइलें कहते हैं, बीन, रूट, डिव, etc। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस बच्चे ने थोड़ा गलत लगा के आया है, लगता है बीन लगा के आया है। ये क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान देना है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है कि आमतौर पर ईमेल के हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है। आपको पता होगा दोस्तों, जो कंपनी के मेल आते हैं तो उसमें हस्ताक्षर होता है इसमें, यानी कि उसके बारे में डिटेल्स होती है, वो कंपनी कहाँ गई है, ठीक, और उसके बारे में उसके फाउंडर कौन है, किसने मेल भेजा है, उसका सिग्नेचर होता है। तो वो कहाँ होता है, अंत में होता है कि प्रारंभ में होता है, बीच में होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, अंत में। ठीक है, लास्ट में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, क्या पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, क्या करते हैं हम लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट कुंजी किसका उपयोग करते हैं, फॉर्मेटिंग और स्टाइल के लिए किसका करते हैं, F11 का करते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, F11 का करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं फटाफट। क्या कहता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल के साथ C, कंट्रोल के साथ प्लस, डिलीट या कंट्रोल के साथ माइनस। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ माइनस का प्रयोग करते हैं। जो एक्सेल में होता है सेल को डिलीट करने के लिए, वही ऑप्शन इसमें भी अप्लाई हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या होती है, यानी कि कुछ भी लिखा है हमने दोस्तों, ABC लिखा है, इसके ऊपर जो लाइन खींच दिया हमने, ये क्या कहलाती है, विलो लाइन, ओवर लाइन, अप लाइन, अपर लाइन। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाता है दोस्तों, ओवर लाइन कहलाती है। ओवर यानी कि उसके ऊपर होती है, ओवर। ठीक है, ध्यान रखना है, उसमें क्या होता है, ओवर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट डायलॉग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल शिफ्ट A, कंट्रोल शिफ्ट X, कंट्रोल शिफ्ट V, कंट्रोल के साथ V। आपको पता होगा दोस्तों, पेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ B करते हैं, ठीक। लेकिन वही हम पेस्ट स्पेशल के लिए क्या करते हैं दोस्तों, स्पेशल में क्या होता है, आपको पता होगा दोस्तों, स्पेशल जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फार्मेटिंग किए रहते हैं, जो फार्मूला लगाए रहते हैं, उसमें से हम किसी एक पर्टिकुलर एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, पेस्ट स्पेशल कहलाता है। तो वो किस प्रकार से आता है, कंट्रोल शिफ्ट और V से आता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसमें, कंट्रोल शिफ्ट V। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है। सेव ओरिजिनल, ठीक, बेसिक कोड, एक्सुलेटेबल कोड,
ठीक, लोड बेसिक कोड नॉन ऑफ दिस। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, लोड बेसिक कोड होता है जो माइक्रो को एडिट करने के लिए किया जाता है। चलिए ध्यान रखना है। इसमें से अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि 38 नंबर, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। डिजी लॉकर आपको पता होगा दोस्तों, ये क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से एक साइट है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट दस्तावेज रख सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यह आपको अपने दस्तावेजों पर तक पहुंचने की अनुमति देता है चाहे आप किसी भी स्थान पर हो। आपको पता होगा कि डिजी लॉकर जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट रखने की गवर्नमेंट साइट होती है। उस पर आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक, 10 की 12वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, उस पर ऑनलाइन रख सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम डिजिटल है और ये हम कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं और यह सभी जगह सर्वमान्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार है। जो राइटर में लिस्ट बनी होती है दोस्तों, आपको बताएं अभी कि सबसे मिनिमम कितना होता है, 6 होता है और सबसे मैक्सिमम कितना होता है, 96 होता है। उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसका फॉन्ट का आकार होता है, जो पहले से अगर आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, 12, क्या लिखा रहता है, 12 लिखा रहता है। और जो लिब्रेशन का जो लैंग्वेज होता है दोस्तों, ठीक, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो लैंग्वेज होता है उसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, लिब्रेशन सेरिफ। इसमें ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि लिब्रेशन सेरिफ बाय डिफ़ॉल्ट उसका फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट नेम होता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस में थीरासस का विकल्प किस मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर ए में है फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी है टूल्स, ऑप्शन नंबर सी है व्यूज, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसमें से जो थीरासस का ऑप्शन होता है दोस्तों, वो होता है हमारे टूल्स में होता है। किस में होता है, टूल्स में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि कंप्यूटर का सीपीयू निम्नलिखित घटकों से बना है। जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है दोस्तों, जो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो किस प्रकार की कंपोनेंट है, यानी कि किस घटकों से मिलकर के सीपीयू बना होता है। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, आपको पता होगा 3 पार्ट होते हैं। कौन से, ALU, ठीक, क्या होता है दोस्तों, ALU, AMU, ठीक, AMU और CU। ALU का फुल फॉर्म होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU का होगा कंट्रोल यूनिट और AMU का होगा मेमोरी यूनिट। तो इसमें से कंपोनेंट्स किस घटकों से मिलकर के बना है, कंट्रोल यूनिट और ALU। और ऑप्शन नंबर बी में है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, और ऑप्शन नंबर सी में है रोम और मुख्य मेमोरी, और ऑप्शन नंबर डी में है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम प्रतिशत संभव है, यानी कि मैक्सिमम जूम हम कितना कर सकते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, मैक्सिमम बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, 100 रहता है, और मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, 600 कर सकते हैं। और मिनिमम कितना कर सकते हैं दोस्तों, कितना कर सकते हैं, 20% मिनिमम कर सकते हैं, और मैक्सिमम 600% कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 100%। आपको तीनों बातों को ध्यान रखना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है। अपाचे हैडॉप, अपाचे स्पार्क, अपाचे काफका, अपाचे पाइटॉर्च। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अपाचे पाइटॉर्च, क्या हो जाएगा, अपाचे पाइटॉर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग को खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है कंट्रोल के साथ L, ऑप्शन बी में है कंट्रोल शिफ्ट +1, ऑप्शन डी में है कंट्रोल के साथ 1। तो इसमें लिब्रे ऑफिस में जो फॉर्मेट सेल होता है दोस्तों, डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लिब्रे ऑफिस, यानी कि कैल्क की बात हो रही है। इसमें किसकी होती है, कैल्क की। तो आपका इसमें क्या होगा, कंट्रोल के साथ 1 होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, कंट्रोल के साथ
1 होने वाला है। चलिए अगला बढ़ लेते हैं। 45 तक हमने कवर कर लिया है। अभी तक आपने वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको भी बहुत सख्त ज़रूरत है एग्ज़ाम में पास करने के लिए। तो आपको सारे क्वेश्चन को कवर करना है दोस्तों, और 100 to 100 मार्क लाना है, तभी आपके एग्ज़ाम अच्छे से हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है, यानी कि लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस किस बेस पर चलता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक, ओपन का मतलब होता है फ्री होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसका कोई डिस्क्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। जिस प्रकार से लिब्रे ऑफिस फ्री है, उसी प्रकार से ये लिनक्स भी एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है। जिसमें ऑप्शन ए में दिया है कर्नेल, ऑप्शन बी में दिया है टर्मिनल, ऑप्शन सी में है सेल, और ऑप्शन डी में है कमांड। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नेल। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्नेल होगा। ये कर्नेल पे आधार पे चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है मैथ, ऑप्शन नंबर बी में है कैल्क, ऑप्शन नंबर डी सी में है राइटर, ऑप्शन नंबर डी में है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो जो स्प्रेडशीट में कैल्क सॉरी दोस्तों, स्प्रेडशीट होता है वो किस रूप में होता है, कैल्क के रूप में होता है। किस रूप में, कैल्क। और माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, एक्सेल के रूप में होता है। किस में होता है, एक्सेल, ठीक। स्प्रेडशीट के रूप में एक्सेल होता है, और लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, कैल्क होता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। और माइक्रोसॉफ्ट में जो MS वर्ड होता है दोस्तों, वो लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, राइटर के रूप में होता है। और माइक्रोसॉफ्ट में जो प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट होता है, वो किसके रूप में होता है लिब्रे ऑफिस में, इम्प्रेस के रूप में होता है। इम्प्रेस यानी कि प्रेजेंटेशन के रूप में होता है। चलिए 47 देख लेते हैं। 47 क्या कहता है कि जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या होगा, 25 MB, 25 TB, 25 GB, 25 KB। तो इसमें से आपको पता होगा दोस्तों, मैक्सिमम अटैच यानी हम किसी को मेल सेंड कर रहे हैं, अगर कोई फ़ोटो या वीडियो हम उसमें अटैच करके भेजना चाहते हैं, तो मैक्सिमम हम कितने MB का सेंड कर सकते हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 MB का हम सेंड कर सकते हैं, इससे अधिक हम सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए 48 तक देख लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन 2 विकल्पों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है RGB CMYL, RGB CMYK, RGB RMYK, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RGB CMYK, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, इसमें पता होगा दोस्तों, अगर आपको राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का अगर एक्सटेंशन पता होगा तो आप इसमें से राइट आंसर दे सकते हैं। ODT किसका होता है, ए होता है राइटर का। और ODS किसका होता है, ODT का फुल फॉर्म क्या होगा, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। और ODS का फुल फॉर्म क्या होगा, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और OTP का क्या होगा, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। और ORTF किसका होता है दोस्तों, ये होता है वर्ड पैड का, और इसका फुल फॉर्म होगा रिच टेक्स्ट फाइल। क्या होगा दोस्तों, रिच टेक्स्ट फाइल। ये किसका होता है, वर्ड पैड का। ध्यान रखना है दोस्तों, वर्ड पैड का होता है ये किसका, एक्सटेंशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है Alt+ पेज डाउन स्लाइड शो में निम्नलिखित में से किस प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए में है कि अगले इफेक्ट को चलाने के लिए, ऑप्शन बी में है बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना, ऑप्शन सी में है पिछली स्लाइड दिखाना, ऑप्शन डी है स्लाइड शो में पहली स्लाइड पर जाना। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, आल्ट के साथ पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। यह सेशन की लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो, नॉलेज मिली, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है O लेवल का, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो, आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपको
कवर करके आना है दोस्तों। आपको सोच के अच्छे से समझ के चारों ऑप्शन में से एक आपको ऑप्शन राइट आंसर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।